हेलो एवरीवन। सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ इतनी ठंड हो कि इंसान का सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, जहाँ 6 महीने तक सूरज ही ना निकले और जिसके नीचे हो ऐसे छुपे राज जो लाखों सालों से किसी ने नहीं देखे। यह जगह है अंटार्कटिका, धरती का सबसे मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट और शायद सबसे डेंजरस भी। आज जो आप सुनने वाले हो उसके बाद अंटार्कटिका को आप कभी नॉर्मल आइसलैंड नहीं समझोगे। हजारों सालों तक अंटार्कटिका सिर्फ एक लेजेंड था। पुराने लोगों को लगता था कि दुनिया के सबसे साउथ में कोई एक जायंट लैंड होगा, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं था। फिर इन 1820 एक्सप्लोरर्स ने पहली बार अंटार्कटिका को देखा और जो उन्होंने देखा वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। हर तरफ बस बर्फ़ ही बर्फ़, ऐसी बर्फ़ जो कुछ जगहों पर 5 किलोमीटर तक मोटी थी और टेम्परेचर कभी कभी -89 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। इतना ठंडा कि इंसान कुछ ही मिनट्स में मर सकता है। लेकिन असली मिस्ट्री बर्फ़ के ऊपर नहीं, उसके नीचे छुपी हुई है। साइंटिस्ट्स को लगता था अंटार्कटिका के नीचे सिर्फ कुछ पत्थर होंगे, लेकिन फिर डार्क टेक्नोलॉजी ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की। बर्फ़ के 4 किलोमीटर नीचे एक जायंट लेक मिला जिसका नाम था लेक ओसोक। सोचो, एक ऐसा लेक जो लाखों सालों से दुनिया से कंप्लीटली कट ऑफ था। ना सनलाइट, ना हवा, ना कोई इंसान, फिर भी साइंटिस्ट को लगता है कि वहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। अगर वहाँ कोई ऑर्गेनिज्म है तो उन्होंने लाखों साल अंधेरे में सरवाइव कैसे किया? ये सवाल आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। 1911 में एक्सप्लोरर्स ने अंटार्कटिका में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। एक ग्लासियर से लाल रंग का लिक्विड बह रहा था, बिल्कुल खून की तरह। इस जगह का नाम रखा गया ब्लड फॉल्स। कई सालों तक किसी को समझ नहीं आया कि ये है क्या ये कई एलियन बैक्टीरियाज है या कोई हिडन इकोसिस्टम या फिर कुछ और। बाद में साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ग्लासियर के नीचे आयरन रिच पानी फंसा हुआ है। जब वो बाहर आता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो खून जैसा लाल हो जाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं है, डरावनी बात ये है कि उस पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिले हैं जो ऐसे एनवायरनमेंट में जिंदा है जहाँ लाइफ इम्पॉसिबल मानी जाती है। अब सोचो, तुम अंटार्कटिका में खड़े हो लेकिन आसपास बर्फ़ ही नहीं है। इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन अंटार्कटिका में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है मैकमुर्डो ड्राई वैलीज। यहाँ ना स्नो है ना आइस, बस है तो सूखी ज़मीन। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जगह मार्स जैसी दिखती है। कुछ एरिया में लाखों सालों से रेन तक नहीं हुई। ये अर्थ की सबसे स्ट्रेंज प्लेसेस में से एक मानी जाती है। अब इमेजिन करो, आज सूरज डूब गया और अगले 6 महीने तक निकला ही नहीं। अंटार्कटिका के कुछ एरियाज़ में ऐसे ही होता है, पूरे 6 महीने बस डार्कनेस। रिसर्चर्स हमें ये बताते हैं कि वहाँ रहना मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। टाइम का पता भी नहीं चलता, हमारी स्लीप साइकिल भी ख़राब हो जाती है और कई लोग स्ट्रेंज एक्सपीरियंस भी रिपोर्ट करते हैं जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में ही रह रहे हो। अब सोचो, तुम अंटार्कटिका को देख रहे हो, हर तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़। ऐसा लगता है कि यहाँ
कुछ भी ज़िंदा नहीं हो सकता, लेकिन इस बर्फ़ के नीचे एक ऐसी चीज़ छुपी है जो पूरा कॉन्टिनेंट को हिला सकती है। यस, वॉल्केनोस। जी हाँ, साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका के नीचे 100 से भी ज़्यादा वॉल्केनोस डिस्कवर किए हैं और कुछ तो आज भी एक्टिव माने जाते हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये वॉल्केनोस बर्फ़ के नीचे छुपकर हीट जनरेट करते रहते हैं। कुछ रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि अंटार्कटिका के कुछ ग्लासियर्स सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं है, बल्कि नीचे मौजूद वॉल्केनोस की हीट की वजह से भी पिघल रहे हैं। सोचो, एक फ्रोज़न कॉन्टिनेंट के नीचे आग का समुंदर। अगर तुम पास्ट में जाना चाहते हो ना, तो शायद तुम्हें टाइम मशीन की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें अंटार्कटिका जाना पड़ेगा। साइंटिस्ट्स अंटार्कटिका की बर्फ़ में गहरी ड्रिलिंग करते हैं और उन्हें मिलते हैं आइस कोर्स। ये आइस कोर्स असल में बर्फ़ की लेयर्स होती है जो हर साल थोड़ी थोड़ी जमती गई। कुछ लेयर्स 8 लाख साल पुरानी है और उनके अंदर बंद है उस ज़माने की हवा। सोचो, साइंटिस्ट आज 8 लाख साल पुरानी हवा को एनालाइज कर सकते हैं। वो जान सकते हैं कि उस वक्त एटमॉस्फेयर कैसा था, टेम्परेचर कितना था और क्लाइमेट कैसा था। इसीलिए अंटार्कटिका को अक्सर अर्थ की नेचुरल टाइम कैप्सूल भी कहा जाता है। अब एक और शॉकिंग बात सुनो। अंटार्कटिका के नीचे एक ऐसी घाटी छुपी हुई है जिसे देखकर ग्रैंड कैनोन भी छोटा लग सकता है। इस घाटी को किसी इंसान ने अपनी आँखों से नहीं देखा क्योंकि ये पूरी तरह बर्फ़ के नीचे दबी हुई है। रडार टेक्नोलॉजी से साइंटिस्ट ने इसका मैप बनाया और पता चला कि अंटार्कटिका के नीचे माउंटेन्स, रिवर्स और कुछ जाइंट वैलीज़ का पूरा नेटवर्क मौजूद है। मतलब अंटार्कटिका का असली चेहरा। अब सुनो, अगर एलियंस कभी अर्थ पर आए हो या यूनिवर्स के सीक्रेट्स कहीं छुपे हो, तो अंटार्कटिका उन्हें ढूंढने की सबसे अच्छी जगह में से एक है। यहाँ की हवा दुनिया की सबसे साफ़ और ड्राई हवाओं में से एक है। इसीलिए साइंटिस्ट अंटार्कटिका में जायंट टेलीस्कोप्स लगाते हैं जो यूनिवर्स को और क्लियर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और मिस्ट्री है। अंटार्कटिका में कई मेटेओराइट्स मिले हैं, स्पेस से गिरने वाले पत्थर। कुछ तो मार्स और मून से आए हैं, ये भी माना जाता है। हर साल अंटार्कटिका की बर्फ़ नए मेटेओराइट्स को प्रिजर्व करके रखती है, जैसे ये कॉन्टिनेंट स्पेस का म्यूज़ियम हो। अब बात करते हैं अंटार्कटिका के सबसे अजीब क्रिएचर्स की, घोस्ट फिश या आइस फिश। ये दुनिया की इकलौती वर्टेब्रेट फिश है जिसके खून में रेड ब्लड सेल्स ही नहीं होते। मतलब उसका खून लगभग ट्रांसपेरेंट होता है। नॉर्मली आरबीसीज के बिना कोई एनिमल ज़िंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन अंटार्कटिका की फ्रीजिंग वाटर्स में ऑक्सीजन ज़्यादा डिज़ोल्व होती है। इसी वजह से घोस्ट फिश सरवाइव कर पाती है। सोचो, एक ट्रांसपेरेंट ब्लड वाली मछली जो अंधेरे में बर्फीली दुनिया में तैर रही हो, जैसे किसी स्काई-फाई मूवी के क्रिएचर्स के जैसे। और अब शायद सबसे क्रीपी फैक्ट, साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका के कुछ ग्लासियर्स से बहुत अजीब आवाज़ें रिकॉर्ड की है। पहली बार सुनने पर हमें यह लगता है कि यह जैसे कि कोई फ्लूट बजा रहा हो या कोई डोर से गाना गा रहा हो। कुछ लोगों को ये कुछ हॉन्टेड म्यूज़िक जैसे लगता है, लेकिन असल में ये आवाज़ें हवा और मूविंग आइस की वाइब्रेशन से बनती है। जब तेज़ हवा ग्लासियर्स के रॉक के अंदर से गुजरती है तो पूरा ग्लासियर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर तुम अंटार्कटिका के रात के अंधेरे में ये आवाज़ें सुनो तो शायद तुम्हें लगेगा कि यह बर्फ़ खुद तुमसे बात कर रही हो। इसीलिए
अंटार्कटिका सिर्फ एक कॉन्टिनेंट नहीं, ये धरती के फ्यूचर की चाबी है। हम सोचते हैं अंटार्कटिका दुनिया से कटा हुआ है, लेकिन सच ये है कि अंटार्कटिका का फ्यूचर पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। क्योंकि अंटार्कटिका की सबसे डरावनी बात उसकी ठंड नहीं है, उसका अंधेरा भी नहीं और उसकी तन्हाई भी नहीं। उसकी सबसे डरावनी बात यह है कि हम अभी तक नहीं जानते कि उसके नीचे क्या है। और जब कभी अंटार्कटिका अपना अगला राज दुनिया के सामने लाएगी, एक सवाल फिर उठेगा, क्या हम सच जानने के लिए तैयार है? मैं मिलूँगी आपसे अगले मिस्ट्री के साथ। तब तक याद रखिए, दुनिया में जो दिख रहा है कहानी उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। थैंक यू।